वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम मुख्य बात देखिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड राजस्थान को प्रदान किया गया है। किस राज्य के द्वारा यह प्रदान किया गया है, पूरी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा, किस जिले के द्वारा यह गठन किया जाएगा ग्राम रक्षक दल का, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। और राजस्थान का पहला श्रेष्ठ सिटी पार्क शिक्षा नगरी कोटा में बनाया जा रहा है। आज का सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर 1 पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो स्ट्रेस सिटी पार्क है वो दोस्तों कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपको पता है, क्योंकि जो लोग एक दो असफल हो जाते हैं एक दो बार तो उनको स्ट्रेस हो जाता है और वो दोस्तों आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसी को दोस्तों दूर करने के लिए स्ट्रेस सिटी पार्क है वो कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। अब कोटा में बनाया जा रहा है तो आपको पता है कोटा को शिक्षा नगरी या राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। बात करें तो यहाँ पर राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी कहाँ पर बनाया गया था? कोटा के अंदर। ऑक्सी पार्क भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है दोस्तों। और चंबल जो रिवर फ्रंट है वो भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और राजस्थान का पहला बोन बैंक भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और राज्य की पहली ओपन यूनिवर्सिटी महावीर ओपन खुला विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है। तो कोटा से रिलेटेड आपको दोस्तों जानकारी है वो याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 16 राजमार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कार्य किस वैश्विक संस्था के साथ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था के साथ वो किया जा रहा है, जो आपने नाम सुना होगा जिक्का, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिका के साथ है वो दोस्तों यह किया जा रहा है। इसके अंदर 16 राजमार्गों के अंदर दोस्तों कुल लागत है वो कितनी आएगी? तो 4,279.7 करोड़ रुपए है वो दोस्तों आएगी। और यह कौन देगा? जिका है वो देगा दोस्तों, ऐसे नहीं ब्याज के अंदर देगा। अब बात करें तो जिका के द्वारा और राजस्थान के अंदर क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए नागौर के अंदर फ्लोराइड नियंत्रण का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो जिका के द्वारा चलाया जा रहा है। और राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना भी किसके द्वारा चलाई जा रही है? जिका के द्वारा चलाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना एक साथ होती है ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1944 में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 1966 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में महिलाओं के स्वामित्व वाले रजिस्टर एमएसएमई की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यानी कि महिलाओं के स्वामित्व वाले रजिस्टर एमएसएमई की संख्या के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान आता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है एमएसएमई की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल, और एम का मतलब होता है मीडियम, और ई का इंटरप्राइज। यानी आप समझ गए होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज। ठीक है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं तो जो माइक्रो यानी कि एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को है वो एमएसएमई डे है वो मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर राजस्थान का 6ठा स्थान है। और राजस्थान के द्वारा एमएसएमई एक्ट कब लेकर आया था? तो यह 2019 के अंदर है वो दोस्तों लाया गया था। और एमएसएमई पार्क कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर, तो ये दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? दौसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर 4 एमएसएमई के अंदर 4 अवार्ड दिए गए हैं, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो दोस्तों महत्वाकांक्षी जिला कौन सा है? करौली है। महत्वाकांक्षी जिला करौली, और करौली का ही है महत्वाकांक्षी के अंदर दूसरा स्थान आता है। ठीक है, दिव्यांग के अंदर हम बात करें तो विनिर्माण के अंदर सुनीता गुप्ता को जो फर्स्ट, और सेवा क्षेत्र में अशोक पारिक को फर्स्ट स्थान मिला था दोस्तों। और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? तो ये दोस्तों अनिता लूनिया को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर है, वो ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक गांव है, सखी नाम करके गांव है, वहाँ पर दोस्तों ग्राम रक्षक समिति का गठन किया गया है और उसके द्वारा जो भी पाकिस्तान से जो भी घटना होती है, जो भी आते हैं आतंकवादी के रूप में, तो वो बीएसएफ के द्वारा है वो दोस्तों सूचना दे दी जाती है, बीएसएफ को सूचना दे दी जाती है। तो इसी की तर्ज पर है वो जितने भी राजस्थान जो बीकानेर के जो बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान के साथ और वहाँ पर जो गांव आते हैं वहाँ पर ग्राम रक्षक दल का गठन है वो किया जाएगा। अब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की भी लगती है, गंगानगर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की, इन चारों जिलों की सीमा लगती है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है, आपको पता होना चाहिए। जबकि गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर लगती है, जबकि फिर बीकानेर की 168 किलोमीटर और जैसलमेर की दोस्तों 464 किलोमीटर और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर है वो सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है, सबसे कम बीकानेर की सीमा है वो लगती है किस पर, और यहाँ कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बकहासर बाड़मेर तक है वो सीमा है। ये भी आपको ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड है वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड किसे दिया गया था? इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो दोस्तों MM सिंघे को दिया गया है। किसको दिया गया था? MM सिंघे को दिया गया है। जबकि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? ऋषिका को। किसको दिया गया था? ऋषिका को दिया गया था। और ये महावीर जी करौली की रहने वाली थी दोस्तों, 8 वर्षीय बालिका थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि स्कॉच गोल्ड अवार्ड की बात करें तो राजस्थान की जो जन कल्याण पोर्टल है उसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है और हाउसिंग की श्रेणी में हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये स्कॉच गोल्ड 2022 दिया गया था जन कल्याण पोर्टल और हाउसिंग बोर्ड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक एवं बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो दोस्तों स्वाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर किया जा रहा है। 15वीं बालक बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता कहाँ पर? स्वाई मान सिंह। और ये दोस्तों इसकी एज है वो 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के द्वारा ही हैं दोस्तों, इसके अंदर भाग ले सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति है वो राजीव जैन है। कौन है? राजीव जैन है। जबकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कौन है? KL श्रीवास्तव है। कौन है? KL श्रीवास्तव है वो दोस्तों कौन है? इसके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति। और आपको पता होना चाहिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने किसको उपाधियाँ दी थी, यानी कि डॉक्टरेट की, आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया, कमेंट सेक्शन में आज आपको बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात करें जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर होती है। बात करें तो इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे वो इसके वास्तुकार थे। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सेशन के 7 क्वेश्चन जो आपको मैंने दोस्तों करवा दिए हैं। अब कल का करते हैं रिवीजन। अब कल का कर लेते हैं 28 दिसंबर का दोस्तों रिवीजन, इंपॉर्टेंट है ये सेशन भी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है ऑनलैंड क्षेत्र में, ठीक है। ओवरऑल के अंदर दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑनलैंड के क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान। ऑनलैंड का कल मैंने बताया था भूमि से निकलने वाला तेल उत्पादन है वो दोस्तों ऑनलैंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके क्षेत्र में राजस्थान है वो 1 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने गोल्ड जीता है? तो हमने पढ़ा था प्रिया सिंह ने गोल्ड जीता है और ये बीकानेर की रहने वाली है, 3 बार ये मिस राजस्थान भी रह चुकी है। कल हमने पूरी चर्चा की थी विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है, आपको पता है। 1 नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है और 2 नंबर पर अपना राजस्थान रहा आर्थिक विकास दर के मामले में। और राजस्थान की जो आर्थिक विकास दर है वो 11.04% थी, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा गंगानगर जिले में राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है? तो राजीविका के द्वारा दोस्तों यह बाल सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी है, जो बाड़मेर से संबंध रखती है। 2021 का उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से कर रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सम जैसलमेर से है वो जॉय राइड, हेलीकॉप्टर जॉय राइड की स्थापना जो शुरुआत की जा रही है। और इसमें 5 मिनट के लिए 7,000 रुपये है वो दिए जाएंगे दोस्तों सैलानियों से, यानी पर्यटकों से, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो 1978 व 89 के अंदर है वो की गई थी, 79 के अंदर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है? तो 167 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ है वो 108 एम्बुलेंस मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 12 फरवरी 2023 को राजस्थान डेल्फिक के खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंदर है वो किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। प्रेस बेल आइकन को आप है वो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।